नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 8 अप्रैल, अंक है 305वां। आज के दिन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीआर राजस्थान ऑफिशियल से मिल जाएगी। पिछले 2 दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन ये है साथियों, जो स्कूल है वो अब 7 बजे हो गए हैं सुबह। तो उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था, तो जिस कारण अब से क्लासें नियमित आएंगी, टाइम टू टाइम आएंगी, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी साथियों। भूटान नरेश नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं भूटान के नरेश, जो भारत की यात्रा पर आए हैं, ध्यान रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भूटान की राजधानी का नाम भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो लिखिएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित दिल्ली में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने है, उसने इसके संरक्षण का कार्य क्या किया है, शुरू किया है, जिसके कारण ये थोड़ी चर्चा में रही थी। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका विषय था लचीला और समावेशी बुनियादी ढांचा। ये सम्मेलन कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI द्वारा आयोजित है, किया जा रहा है। भारत S-400 क्या है साथियों? तो आपको बता दें कि ये एक डिफेंस सिस्टम है, जो किसने बनाया है? तो रूस ने बनाया है। S-400 के बाद में रूस ने S-500 भी बना दिया है, ये रूस ने भी घोषणा की थी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। रूस से आयात किया भारत ने S-400। रूस से आयातित लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का हथियार है, और वर्तमान में तक ये विश्व का सबसे उन्नत हथियार माना जा रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 साथियों, न्याय तक पहुंच वाले शीर्ष 5 राज्य हैं, जिनमें टॉप में चल रहा है कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और तमिलनाडु। या गजब की बात यह है कि अगर गुजरात को भी आप उत्तर भारत का नया मान रहे हैं, तो फिर ये सारे के सारे राज्य, 500 राज्य दक्षिण भारत के हैं, जहां पर न्याय में पहुंच के मामले में ये राज्य शीर्ष पर रह रहे हैं। बाकी राज्यों में ऐसी स्थितियां नहीं है। अगर आप गुजरात को उत्तर भारत का मान रहे हैं, तो फिर उत्तर भारत का एक ही राज्य है। लिथियम के भंडार हाल ही में मिले हैं साथियों। कुछ दिन पहले तो जम्मू कश्मीर के से मिले थे। छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार मिले हैं। कोरबा क्षेत्र के कटघोरा क्षेत्र में ये भंडार मिले हैं साथियों। पूर्व में जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। वर्तमान में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं चिली से लिथियम आयात किया जाता है। MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम साथियों, 5 करोड़ तक का लोन ले सकेंगे हम MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम में। भारत की विकास दर का अनुमान साथियों, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए घोषणा की गई है, जिसमें 6.6% के स्थान पर 6.3% का अनुमान लगाया गया है। पहले 6.6% का था। एशियाई विकास बैंक ने यह अनुमान 6.4% का लगाया है। लद्दाखी पश्मीना साथियों, लद्दाख को GI टैग मिला लद्दाखी पश्मीना के लिए। लद्दाख 2019 में, अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया था साथियों। फिनलैंड साथियों चर्चा में है, नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य देश बन गया फिनलैंड। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में फिनलैंड का झंडा लगाया गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, अमेरिका स्थित 12 देशों ने मिलकर। 2020 में इसमें उत्तर मैसेडोनिया शामिल हुआ था। 2017 में इसमें मोंटेनेग्रो शामिल हुआ था। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया शामिल हुए थे। 2004 में बुल्गारिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया शामिल हुए थे। 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड शामिल हुए थे। 1982 में स्पेन, 1955 में जर्मनी, 1952 में ग्रीस और टर्की, 1949 में बेल्जियम। ये संस्थापक देश रहे हैं, जिसके बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं साथियों। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संजीता चानू साथियों, भारतीय भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टिंग में है। डोप परीक्षण में असफल होने पर राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के द्वारा 4 साल का इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया साथियों। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ, 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मणिपुर की खिलाड़ी हैं साथियों। कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो मणिपुर की है खिलाड़ी हैं साथियों। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल साथियों, दुनिया के व्यस्तम 10 एयरपोर्टों की सूची जारी की गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 9वें स्थान पर रहा है।
दुनिया के व्यस्तम एयरपोर्ट में। किसने जारी किया? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने यह सूची जारी की है। दक्षिणी सूडान साथियों, दक्षिणी सूडान अफ्रीकी देश है जो हाल ही में अपने नए संविधान का प्रारूप बनाने के कारण चर्चा में रहा है। सूडान का शिष्टमंडल इस कार्य के लिए भारत के महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिला था। प्रमुख पद्म भूषण किन्हें मिले हैं साथियों? मुलायम सिंह यादव जी को मिला है जो समाजवादी नेता भी रहे हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, जिनका देहांत हो गया, ये मरणोपरांत मिला है इनको। दिलीप महालनाबिस मशहूर डॉक्टर हैं साथियों, जिन्होंने ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ओआरएस घोल है, उस पर भी इन्होंने कार्य किया, जिसके कारण ये चर्चा मेरे भौतिक विज्ञानी दीपक धर, उपन्यासकार एस.एल. बेरपा और वैदिक विद्वान त्रिदंडी चिन्ना जे स्वामी को भी पद्म विभूषण या पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। पद्म श्री लेने वाले ए.एम. कीरावानी संगीत निर्देशक नाटू के निर्देशन किया था और रवीना टंडन है। इसके अलावा कुल 52 मेंबर्स को दिया गया था ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सारे। आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी है साथियों? तो गुलाम नबी आजाद जी की ऑटोबायोग्राफी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ये प्रमुख है इस वक्त। पहले कांग्रेस के भी मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे हैं। ओलिवियर सम्मान साथियों, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भारतीय मूल की अभिनेत्री अंजना वासन को मिला है साथियों। वित्तीय क्षेत्र की दिग्गज 100 लोगों की सूची में 5 भारतवंशी महिलाएं हैं साथियों, जिनमें बेरड पत्रिका द्वारा प्रकाशित है ये दिग्गज 100 लोगों की सूची। जेपी मॉर्गन की अनु अयंगार, गोल्डमैन की मीना लकड़ावाला, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज की स्विता सुब्रमण्यम इस क्षेत्र में शामिल है। नाथुला दर्रा साथियों, सिक्किम एनपीएस पर समिति गठित की गई है वित्त सचिव की अध्यक्षता में। 2023-24 के लिए आरबीआई का जो महंगाई दर अनुमान है वो 5.2% का है। रेपो रेट आरबीआई ने 6.50% बरकरार रखी है, बढ़ाई नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर यह निर्णय लिया गया। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पावधि के लिए कर्ज लेते हैं। कर दरों को तय करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। वैश्विक विकास दर साथियों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 3% से कम रह सकती है वैश्विक विकास दर। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग साथियों, भारत का चयन हुआ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में 4 साल के लिए होता है ये चयन। बाद 2004 में भी इसका सदस्य था। भारत का जो चयन हुआ है वो एशिया प्रशांत श्रेणी की दूसरी सीट के लिए गुप्त मतदान के द्वारा हुआ है। इस आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी। इसके कुल 24 सदस्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय चेस महासंघ महिला ग्रैंड प्रिक्स साथियों, पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाचिकिना तीसरे चरण की ट्रॉफी की विजेता रही हैं। हाइड्रोजन आधारित ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश कौन है साथियों? तो जर्मनी है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कौन है? पार्क जीन है साथियों। पार्क जीन ने सभी को पार्क ही कर दिया। बंदे ने हिंदी बोली इतनी प्योर, इतनी साफ कि एक बार तो मुझे अपने वाली हिंदी भी चेक करनी पड़ी। एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, जिनका हाल ही में निधन हो गया साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और 2003 में इनको आचार्य तुलसी कार्तितो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड 4था संस्करण दिया जा रहा है साथियों। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2020 में की गई थी। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास साथियों समाप्त होती है। चैनल को शेयर करते रहिएगा साथियों, सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमने इस क्लास में बीच के जो छूटे हुए दिन थे उन सभी का करंट अफेयर्स डाल दिया साथियों, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।